नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। गांव सीरीज़ में आज मैं पहुंचा हूं देवली पर और ये डॉक्टर साहब का बहुत बेहतरीन तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं और एक बहुत बेहतरीन मॉडल ये साबित होगा आने वाले टाइम पर। ये कहा जाए तो खेती के साथ, बागवानी के साथ बकरी पालन, साथ में मछली पालन का भी इन्होंने काम शुरू किया हुआ। तो जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल होता है, ये सबसे बेहतरीन मॉडल हो सकता है और हम जैसे युवा वर्ग के लोग जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर अपने यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। सर ने तो शौक़ के साथ शुरू किया था, शौकिया तौर पर इन्होंने मुर्गी का पालन करना शुरू किया, फिर अब बकरी पाल रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, बागवानी तो ये करते ही आ रहे थे। तो ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल सिस्टम है, ये बहुत बेहतरीन उदाहरण बनेंगे हम जैसे युवा वर्ग के लिए। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं सर से और इनसे बकरी पालन के बारे में और इनके इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के बारे में जानकारी ले। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक हमें सामने से देख रहे हैं, अपना एक परिचय दे दीजिए और अपना फार्म कहाँ पर है और कितने दिनों से रन कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक है। मैं देवली तहसील में पनवाड़ गांव के पास जगह है, वहाँ मेरा फार्म है जो देवली से 8 किलोमीटर दूर है जी। फार्म शौकिया शुरू किया था जी। क्योंकि हमारे जो ददिहाल में जो हाड़ौती में है, वहाँ दादा के पास ज़मीनें थी और वो बकरी भी पालते थे। तो उनका शौक़ देख के मुझे भी इसके ऊपर रुझान हुआ मेरा भी, और मैंने भी फार्मिंग शुरू की। फार्मिंग मेरा मेन नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, 9 से 3 वहाँ अपना वर्क करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा वातावरण चेंज करने के हिसाब से और सुकून के लिए मैं अपने फार्म हाउस आता हूँ। यहाँ 2-3 घंटे प्रकृति के बीच में रहता हूँ, मेरे जानवरों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बिजनेस के हिसाब से मैंने शुरू नहीं किया, शौक़ के हिसाब से और सुकून के लिए मैं यहाँ आता हूँ। पर सर, जो आपका मॉडल है ये आजकल चलन में है, मतलब ट्रेंड में है। जो आपका, जैसे मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहूँगा, साथ में दिखाना भी चाहूँगा कि सर के पास अमरूद का बगीचा है, ज़मीन है जहाँ पर इन्होंने अपना पॉन्ड बनाया हुआ है और ये आप देख सकते हैं बकरी पालन तो कर ही रहे हैं। तो ये तो एक ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में है ही। इंटीग्रेटेड एक फार्मिंग सिस्टम है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। सर, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी इसके बारे में बताइए कि अगर वो अपने यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए, चाहे वो बकरी पालन हो, चाहे वो बागवानी हो, इस मॉडल को अपनाकर अपने यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो ज़मीन बहुत ज़रूरी है जी। और स्मॉल स्केल पर अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 5 से 7 बीघा ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। उसमें आप बकरियों के लिए सूखा चारा, आप अनाज, उनके घूमने की जगह, उनके शेड वगैरह लगाने की जगह वो रख सकते हैं। दूसरा, जो बागवानी जो मैंने शुरू की है वो जो घर के हिसाब से हमें अच्छा वर्मी कंपोस्ट किया हुआ गेहूँ मिल जाता है, वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। मैंने एक फार्म पॉन्ड भी तैयार करवाया है, तो उसमें हम फिशरीज़ का सोच रहे हैं कि उसका अगले साल तक उसमें फिशरीज़ भी देखेंगे, है ना। तो मेन जो है वो फार्मिंग प्लस अभी बकरी पालन मेरा मुख्य वो उद्देश्य है। और निरी बकरी गरीब की गाय कहलाती है, इसी वजह से शुरू किया। बहुत ही गरीब प्राणी है ये, आराम से जिस माहौल में आप रखो उसमें रह जाती है, इसलिए मेरा ध्यान पहला उन्हीं की तरफ गया है। और बकरी पालन जो है मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया था। जी सर, जैसे आप पेशे से डॉक्टर तो हैं ही, आप बहुत अच्छे तरीके से बीमारियों को समझते हैं, आप बकरियों की बीमारी को भी बाकायदा समझते हैं। तो जो मेरे जैसे युवा है और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो उन्हें कितना स्किल्ड होने की आवश्यकता है और किन किन चीज़ों की मतलब जानकारी होना और बेसिक जानकारी होना ज़रूरी समझते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। अगर उस फील्ड के आप नहीं हैं तो आपको बेसिक ट्रेनिंग तो लेना ज़रूरी है। बकरियों की कौन सी वैरायटी अपन यहाँ पाल सकते हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनका खान पान क्या है, क्या उनको खिलाना है ना। अगर आप उनको रखते हैं तो सूखा चारा
गीला हरा चारा, उनका दाना, उसकी नॉलेज थोड़ी ज़रूरी है, और कब खरीदना है ये भी आपको पता होना चाहिए मार्केट के हिसाब से। फिर ट्रेडिंग की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, थोड़ा मार्केट सर्वे भी ज़रूरी है कि कब ख़रीदें, कहाँ से ख़रीदें और कब बेचें, कितने दिन तक उनको रखें, ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, और इन 1.5 सालों के दौरान आपको कौन कौन सी परेशानियां, अक्सर जैसे हम बात करते रहते हैं मौसमी बीमारियों के बारे में, या क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे अभी बरसात के बाद जस्ट सर्दी आ जाती है, तो कभी एकदम ज़्यादा सर्दी हो जाती है, कभी एकदम ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो कौन कौन सी परेशानियां आपको देखने मिली, ताकि हमारे दर्शक भी अगर अपने यहाँ पर करना चाहें तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारी करके रखें। इसके लिए मौसम के हिसाब से शेड बहुत ज़रूरी है जी। सर्दी के हिसाब से हमने उसकी जो शेड बना रखा है, उसमें हमने चारों तरफ से उसको जाली तो लगा रखी है, लेकिन सर्दी और बारिश से बचने के लिए उसमें हमने प्लास्टिक की शीट लगा रखी है, ताकि मौसम के हिसाब से बचाया जा सके, तेज़ सर्दी पड़े तो उनको बचाया जा सके। कुछ ओपन स्पेस भी हम देते हैं ताकि गर्मियों में और धूप में उनको ओपन बाहर भी रख सकें। पानी की समुचित व्यवस्था रखनी पड़ती है। उनको खाने के लिए उनके फीडर जो फॉडर ट्रे है वो साफ़ सुथरी रहे, वो ज़रूरी है। बीच बीच में हम उनको इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करते रहते हैं, ताकि जो कुछ बीमारियां, चीचड़े वगैरह जो होते हैं बकरियों में वो ना लगें, सफाई में रहें। ये बहुत ज़रूरी, ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए कुछ आप फार्म की तरफ चलते हैं और वहाँ पर कुछ आपकी बकरियाँ और बकरे जो हैं वो देखते हैं। तो सर जो अपने पीछे ये शेड दिख रहा है, ये कितने बाई कितने का स्पेस आपने दिया है? फिर सामने जो अपना ओपन एरिया है, ये एक बहुत अच्छी बात है आपने, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से आप अगर शेड का मॉडल ले सकते हैं तो बहुत बेहतरीन है कि सामने आपने पीछे रखा हुआ है, जो जगह बना के रखी हुई है, और ओपन एरिया रखा हुआ है, जो इस टाइम पर खास करके दोपहर से शाम तक का समय बकरियां जो हैं वो सामने घूमती हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, डायमेंशन के बारे में। हाँ, शेड जो है 45 बाई 26 का है जी, जिसमें बकरे रखे जाते हैं, और दूसरा जो है 25 बाई 25 का है जिसमें भाई बकरियाँ रखी जाती हैं जी। और उनके हमने अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखे हैं। बांस से उनका छोटे बच्चों के लिए अलग बना रखा है हमने, और बांस से उसका वो कर रखा है, कंपार्टमेंट बना रखे हैं। जी। और इस जो अभी फ्लॉक हमें देखने मिल रहा है, इसमें किस कैटेगरी वाली या किस एज रेशियो वाली बकरियां हैं अपने पास? हाँ, ज़्यादातर बकरियां सिरोही हैं हमारे पास। 10 एक बकरी तो सिरोही नस्ल की हैं, 10 एक बकरी गुजरी नस्ल की हैं, और कुछ देशी हैं जो मिक्स हैं, मिक्स वैरायटी है। जी। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, जनरली अगर हम बात करते हैं और किसी भी एक जानवर को तैयार करने में, है ना, फीडिंग की बात करते हैं, तो किस तरीके से आप अपने यहाँ पर शेड्यूल को मेंटेन करके रखते हैं? क्या इन्हें आप ग्रेजिंग के लिए भी छोड़ते हैं कि टोटल स्टॉल फीडिंग पर रहती हैं ये? जी। शुरुआत सुबह हम सूखा चारे से करते हैं। बाहर निकलने के बाद जब बाहर इनको रखते हैं हम सूखा चारा देते हैं, फिर उसके बाद ये ग्रेजिंग के लिए भेजते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। वो हमारे खेत के अंदर ही है, जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं, कुछ पेड़ लगे हुए हैं। फिर जो हमारा जो केयर टेकर हैं वो बांस से उसको नीम के, बम्बूल के, इनके पत्तों को तोड़ के ग्रेजिंग के लिए हम 2 से 3 घंटे इनको भेजते हैं। शाम को आने के बाद फिर हम इनको हरा चारा देते हैं एक बार। अगर उस रोज़ ग्रेजिंग सही नहीं हुई तो हरा चारा देते हैं। मौसम अगर सही नहीं, बारिश का हो रहा है, तो फिर यहीं ला के उनको हरा चारा देना पड़ता है। शाम को फिर हम इनको जो मौसम के हिसाब से जो बाजरा दाना है ना, मक्का, मौसम के हिसाब से वो दे देते हैं। हरे चारे में आपने क्या क्या लगाया हुआ है और किस किस समय पर क्या क्या उपलब्ध हो जाता है सर? हरा चारा हमने रचका लगा रखा है जी। ज़्यादातर रचका ही तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीन है, तो रचका हम टाइम टाइम पे काट के उसको रचका डालते रहते हैं। जी। और फिर बात आ जाती है कि सर लास्टली मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, जो वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, अक्सर लोग अगर गलती कर जाते हैं, जैसे अगर हम इतनी सारी बकरियां रख ही रहे हैं, इन सारी बकरियों की अगर जैसे मैंने कॉस्ट निकाली थी तो लगभग 1000 रुपये से 1500 रुपये तक का कॉस्ट बैठता है वैक्सीनेशन का, वो लोग नहीं करवा पाते हैं। तो आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है कि आए दिन बीमारियां अपन सुनने में देखने को मिलती हैं। तो ईटी है,
PPF है, PPR है और अपना जो माउथ फूड डिजीज़ वाला है, वो तीनों वैक्सीनेशन हमने किए हैं। और सबसे ज़रूरी है डीवर्म। हर 3 महीने में हम इनको बकरियों को डीवर्म करते रहते हैं। जी। और डिवॉर्मिंग में कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं? एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल है। फेनबेंडाजोल जो प्रेग्नेंट होती है उन्हें फेनबेंडाजोल भी देते हैं जी। और बाकी जनरल तो एल्बेंडाजोल देते हैं। सर एक मेरा पर्सनल सवाल है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने यहाँ पर मार्केट रिसर्च को ध्यान में रखें, खास करके राजस्थान जो है वो इस क्षेत्र में तो आसपास बहुत सारी मंडियाँ लगती हैं। जी। जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ या हमारे जो दर्शक मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से हमें देख रहे हैं, वो किस तरीके से अपने यहाँ पर मार्केट रिसर्च तैयार रखें कि यार मुझे ये चीज़ देखनी चाहिए और फिर नस्ल का चुनाव करना चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नस्ल का चुनाव तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जी। हमारे राजस्थान में गुजरी और सिरोही 2 ही नस्ल ज़्यादा हैं। कुछ लोग देशी भी रखते हैं, लेकिन उसके लिए ब्रीडर का भी ज़रूरी है कि अच्छा ब्रीडर हो तो आप देशी बकरियों से भी उसके रिजल्ट्स अच्छे ले सकते हैं। जी। मार्केट सर्वे जो है वो आसपास देवली के आसपास टोंक, अजमेर, कोटा यहाँ मंडी लगती रहती हैं, तो वहाँ जाके भी अच्छी नस्ल के बकरे या बकरी हम ख़रीद लाते हैं और फिर टाइम टू टाइम उनको वहाँ पे सेल आउट भी कर देते हैं। तो सर इस सेक्शन में आपने किस कैटेगरी के जो बकरे हैं वो रखे हुए हैं, इनका एज और रेशियो क्या है, किस उम्र के बकरे हैं इसमें? इसमें ज़्यादातर खस्सी बकरे हैं जो 8 महीने से लेके 10 महीने के बीच के हैं। एक ब्रीडर है हमारा ये गुजरी नस्ल का ब्रीडर है। और ज़्यादातर जो आपके फार्म से जो बच्चे निकलते हैं आप उन्हें खस्सी करके अपनी होम ब्रीड तैयार करते हैं। बिल्कुल। और कुर्बानी के लिए सेल करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब अपने यहाँ पर बकरियों का पालन कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं और मछली पालन की तरफ भी इन्होंने रुझान बढ़ाया हुआ है। तो ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से ये चला रहे हैं। आप भी अपने यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके का मॉडल अपने यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर इसी तरीके से ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।